नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे राजपूत घर में ही भगवान ने आखिर जन्म क्यों लिया। क्या आपने कभी सोचा है भगवान जब भी धरती पर अवतार लेते हैं तो अक्सर उनका जन्म एक वीर धर्म रक्षक और शौर्य से भरे घराने में ही क्यों होता है? क्या यह केवल संयोग है या फिर इसके पीछे कोई दिव्य योजना छुपी हुई है? हमारे भारत के इतिहास में राजपूत घराने सिर्फ राजाओं का वंश नहीं है, बल्कि धर्म, संस्कृति और मर्यादा के रक्षक रहे हैं। चाहे रघुकुल का गौरव भगवान राम हो या यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण, दोनों ने ऐसे वंश में जन्म लिया जहां तलवार हाथ में लेना केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए था। शास्त्रों के अनुसार शास्त्र हमें क्या बताते हैं, आइए वो जानते हैं। शास्त्रों से हमें क्या संकेत मिलते हैं, आइए वो जानते हैं। पुराणों में वर्णन है, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान जन्म लेते हैं। यह गीता में लिखा गया है। कृष्ण ने कहा, जब जब धर्म की हानि होती है और जब जब अधर्म बढ़ता है, तब मैं जन्म लेता हूँ। लेकिन ध्यान दीजिए, भगवान ने हमेशा ऐसे घर को चुना जहां वीरता और धर्मनिष्ठा खून में बहती हो, क्योंकि अगर जन्म किसी ऐसे घर में हो जहां साहस की कमी हो और अधर्म से लड़ने की ताकत ना हो, तो ऐसा सामर्थ्य आखिर कहां से आएगा? राजपूत धर्म रक्षक क्यों माने जाते हैं? मर्यादा और वचन पालन, जैसे रघुकुल में रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसा रामायण में कहा गया, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाऊ बरु बचन न जाई, राम सिया राम जय जय राम। मर्यादा और वचन की परंपरा हमेशा से रघुकुल में रही। बलिदान की परंपरा भी रघुकुल में रही। मेवाड़ के महाराजा प्रताप ने चित्तौड़ की रानी पद्मावती तक धर्म और मान की रक्षा के लिए जान न्यौछावर कर दिए। इनकी मिसालें आज भी कायम हैं। धार्मिक आस्था के रूप में अगर हम देखें तो महलों में मंदिर हमेशा मिलते हैं। आरती, यज्ञ और साधु संतों का सम्मान आज भी राजपूत करते हैं। भगवान राम के बारे में जानते हैं, सबसे बड़े उदाहरण रघुकुल के वही हैं। भगवान राम का जन्म अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में हुआ, जो मूल रूप से सूर्यवंशी राजपूत थे। यह वंश अपने सत्य, धर्म और मर्यादा के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। यही कारण है राम के अंदर जन्म से ही धर्म पालन और त्याग की भावना थी। अगर दूसरा उदाहरण हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म यदुवंश में हुआ, जो अपने समय के सबसे शूरवीर और रण कुशल क्षत्रिय थे। मथुरा का सिंहासन, यदुवंशी गौरव और कंस जैसे अधर्मी से टकराने का साहस, ये केवल एक ऐसे वंश में ही संभव था। योजना का रहस्य आइए जानते हैं। आखिर भगवान का जन्म रघुकुल में
राजपूत घराने में ही क्यों हुआ। भगवान जब भी आते हैं उनका लक्ष्य केवल असुरों का विनाश करना नहीं होता, केवल असुरों को मारना नहीं होता, बल्कि धर्म को पुनः स्थापित करना भी होता है। इसके लिए उन्हें ऐसे घर की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे घर में वो जन्म लेते हैं जहाँ तलवार, साहस और धर्म तीनों साथ हों। और यही विशेषता राजपूत घरानों में सदियों से चली आ रही है। अगर हम देखें तो राजपूत घराने में भगवान का जन्म कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक दिव्य नीति है। क्योंकि जब धरती पर अधर्म बढ़ता है और उसे मिटाने के लिए केवल भक्ति ही नहीं, शौर्य भी चाहिए, शौर्य की भी आवश्यकता पड़ती है। और यही शौर्य, यही धर्मनिष्ठा राजपूत रक्त में सदियों से बह रही है। ऐसे ही अद्भुत जानकारी के लिए और प्रेरणादायक कथाओं के लिए जुड़े रहिए सनातन आराधना के साथ। सनातन आराधना को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए वीडियो को।